Namaskar, welcome to the channel. Today I'm going to cover frequently asked questions from technical students. मैं ये वाला वीडियो ये वाला ऑडियो पार्ट 1, पार्ट्स 2, पार्ट्स 3 ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा सवाल आया स्टूडेंट्स से, सो एक पार्ट में कवर नहीं कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1. शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है. सो कितना स्टूडेंट काउंट है, टेक्निकल स्टूडेंट काउंट कितना है टोटल, एंड उसमें भी फाइनल सेमेस्टर में कितना स्टूडेंट्स है. सो मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से आप गेस करो. और अभी नहीं बोलने का, गेस करके रखो, बस डिस्कशंस में देख लेते हैं कौन सा आंसर राइट है. ऑप्शन ए 300K टेक्निकल स्टूडेंट्स टोटल वर्सेस 60K टेक्निकल स्टूडेंट्स इन द फाइनल सेमेस्टर. ऑप्शन बी 300 मिलियन टोटल, 60 मिलियन इन फाइनल सेम. ऑप्शन सी 350K इन टोटल, 70K इन फाइनल सेम. ऑप्शन डी 500 मिलियन टोटल एंड 120 मिलियन इन द फाइनल सेम. Can you guess the answer and be ready? There is a famous quotation from Swami Vivekananda: "You are the creator of your own destiny." This is a statement applicable for the technical students. मुझे बहुत डाउट हो रहा था ये वाला सेंटेंस कब काम करेंगे. सो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा डेस्टिनी मेरे हाथ में कैसे होता है, ऐसा बोल के बहुत सारा क्वेश्चंस थे. मगर दिस सेंटेंस हैव ए फार्मूला: थॉट्स प्लस एक्शंस अलॉन्ग विथ एटीट्यूड विल गिव यू अल्टीमेट सक्सेस. आपका थॉट्स जो है वाइसली चूज़ करना है, एक्शंस जो है चूज़ करने के बाद प्रॉम्प्टली करना है, फुलफिल करना है, और ये प्रोसेस में एटीट्यूड राइट रखने का है, और वो एवेंचुअली लीड्स टू द सक्सेसफुल फ्यूचर. यू मे हैव, आपको वाई डू यू वांट टू नो द आंसर्स. जितना सवाल है टेक्निकल स्टूडेंट्स का मन में, उतना सवाल क्यों है, उतना सवाल आंसर क्यों आंसर्स लेना है, क्यों आंसर्स फुलफिल करना है. सो अब ज़्यादा सोचना मत. इफ़ यू आर ए टेक्निकल स्टूडेंट, अगर आप बहुत सारा सवाल है मन में, दैट्स नेचुरल. यू आर नॉट अलोन, आप अलोन नहीं है. अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ टेक्निकल स्टूडेंट्स का यही सवाल आप करेंगे, यही सवाल और क्लैरिफाई करेंगे और सक्सेस होंगे. सो टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, चूज़ द थिंग्स वाइजली, उतना ही बोल सकता हूँ. कैसे चूज़ करना है, ठीक है, चूज़ आंसर्स कैसे चूज़ करना है. ये अजम्पशंस के ऊपर, परसेप्शंस के ऊपर, और फ्रेंड्स फैमिली जो कुछ भी बोलते रहेंगे उसके ऊपर आंसर्स डिसाइड नहीं करने का है, क्योंकि अजम्पशंस मेड ऑन टॉप ऑफ द परसेप्शंस एंड जस्ट बिलीफ सिस्टम्स. डेटा के ऊपर चूज़ करना है. डेटा एक्चुअल क्या है, एक्चुअल डेटा, कितना जॉब ओपनिंग्स है, कौन सा टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है, कौन सा लॉन्ग सर्वाइविंग है, ऐसा डेटा देख के उसके ऊपर डिसाइड करने का है. नेक्स्ट देख लेते हैं. वाट टू लर्न, क्या सीखना है. स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल पहले आ जाता है, क्या सीखना है. बोलो क्या सीखना है, मैं सीख लेता हूँ. ठीक है, मैं सीधा नहीं बोल सकता हूँ क्या सीखना है, मगर मैं थोड़ा डेटा देता हूँ. ये वाला डेटा एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल यही ऐसा प्रोसेस करके आप भी चूज़ कर सकते हैं क्या सीखना है. सो मैं यहाँ पे 4-5 महीने का डेटा दे रहा हूँ, जॉब ओपनिंग्स का डेटा. ये मल्टीपल टेक्नोलॉजी लैंग्वेजेस के ऊपर जावा है. 4-5 महीने में जावा का 110K ओपनिंग्स है. पाइथन का 100K ओपनिंग्स है. सी शार्प .NET फ्रेमवर्क पे अराउंड 85-90K ओपनिंग्स है. C++ में 80 है, जावास्क्रिप्ट में सम 60, गो सम 55, लाइक दैट कोटलिन, स्विफ्ट, PHP, बहुत सारा टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टूल्स का ओपनिंग्स है. ये डेटा आपको थोड़ा आइडिया देंगे कौन सा डिमांडेड है, कौन सा सीखे तो जॉब मिल जाता है, ऐसा. नेक्स्ट देख लेते हैं. कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू लर्न अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मगर एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसका, क्योंकि आपका सीखने का टाइम जो है वो पर्सनल डिसिप्लिन के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर, और आपका डीप कंसंट्रेशन के ऊपर, और आपका नेसेसिटी के ऊपर डिपेंड हो जाता है. मगर आई कैन गिव यू सम डेटा. ये डेटा देख के आप भी थोड़ा अज्यूम करेंगे, आप थोड़ा एनालाइज करेंगे को कितना टाइम लगेगा. सो ये डेटा एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, आई कैन से अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जावा टेक्नोलॉजी सीखने के लिए 3 महीने लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 months. आप 2-3 महीने ऊपर नीचे कर सकते हैं, नीचे नहीं कर सकते, ऊपर कर सकते हैं. सो 3 to 6 months इट टेक्स टू लर्न जावा. पाइथन 2 to 4 months, C शार्प एंड .NET फ्रेमवर्क 3 to 6 months, C++ 4 to 8 months, जावास्क्रिप्ट 2 to 4 months, लाइक दैट. और इसमें भी आप नहीं, मैं इतना टाइम जो है ना वो वीकेंड्स में कर देता हूँ. वीकेंड्स सैटरडे संडे 20 घंटा कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, और रिमेनिंग वीक में दूसरा काम कर लेता हूँ, नहीं तो एंजॉय करता हूँ. बोले तो ये वाला नहीं, ये एवरेज में नहीं आएंगे. आप दूसरा ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा आपके लिए. सो एवरेज में जो लोग आते हैं, अब एवरेज स्टूडेंट्स और कंसिस्टेंट लर्नर्स, आई कैन से कितना टाइम कंसिस्टेंट बोले तो
2 घंटा कम से कम पर डे और 5 दिन पर वीक पर हफ्ता कर लेना है, सीख लेना है। अगर आप वीक में गैप लेना है तो ब्रेक लेना है तो दो दिन वीक में 1-2 दिन छोड़ सकते हैं, मगर 5 दिन कम से कम सीखने का है। 5 दिन में अगर एक दिन टाइम नहीं है, चलो कम से कम 10 मिनट 20 मिनट सीख ले और कंटिन्यू विथ योर वर्क। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल स्टूडेंट्स का, कौन सा टेक्नोलॉजी ईजी? बोलो कौन सा ईजी, सीख लेता हूँ। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है भाई, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू द सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। इसमें कौन सा ईजी आंसर इज़ कौन सा भी ईजी नहीं है, सिंपल आंसर कौन सा भी ईजी नहीं है, और लॉन्ग आंसर चाहिए तो यस सब कुछ ईजी है। और ये क्या आंसर है, वो 2 आंसर्स दिया ईजी नहीं है हार्ड है बोल के। ठीक है, मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, आप एनालाइज कर सकते हैं। मेरा एक पहचान वाला आदमी है जो 20 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। जब वो टेक्निकल स्टूडेंट था, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। वो जावा सीखने के लिए 1 साल लगा इसको, और वो वन ऑफ द रेजिस्टेंस पीरियड में चालू किया। बहुत स्ट्रगल हुआ, इसके बाद जावा जॉब किया 15 साल 10-15 साल किया, और इसके बाद स्टार्टेड टीचिंग जावा टू द टेक्निकल स्टूडेंट्स। टीचिंग चालू किया जावा, और इसके बाद ना वो क्या किया, और 5-6 नया टेक्नोलॉजी सीख लिया और वो भी टीचिंग चालू कर दिया। अरे भाई, वो इतना एक लैंग्वेज सीखने के लिए एक साल एक बहुत डिफ़िकल्ट में सीखा, मगर ये 5-6 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग AWS, पाइथन, अदर कुबरनेटिस, ऑल अदर स्टफ पूरा सीख लिया और स्टार्टेड टीचिंग। ये वो बोलता है मुझे जावा सीखने के लिए 1 साल लगा, मगर ये पूरा टेक्नोलॉजी और दूसरा लैंग्वेज सीखने के लिए मुझे 1-2 हफ्ता 1-2 वीक्स में ही सीख लिया, बोल देता वो। ये कैसा पॉसिबल है? एक आदमी सो 1-2 हफ्ते में कैसे सीख लेते, वो भी बिलो एवरेज स्टूडेंट इनिशियल डेज में। सो इट इज़ पॉसिबल। सो लर्निंग फर्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ हार्ड, कौन सा भी चूज़ ले, एंड लर्निंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इज़ ईजी। ऐसा बोल के एक साथ चालू मत करने का है, ठीक है? एक ही करने का है, और वो इसीलिए सीख लिया। वो एक लैंग्वेज का पैटर्न्स, प्रोसेस, लॉजिक्स सब पता चल जाता, रिमेनिंग काम और टेक्नोलॉजी ईजी हो जाता। ऐसा बोल के और एक स्टोरी है मेरे पास। सब लोग आप सुना ही होंगे, पाइथन इज़ ईजी। वो बहुत पाइथन इज़ ईजी और चालू कर नहीं, वो बहुत रॉन्ग आंसर है पाइथन ईजी बोल के। या हाँ, मैं एग्री करता हूँ, पाइथन इज़ ईजी टू स्टार्ट मगर हार्ड टू फिनिश। एंडिंग में बहुत हार्ड कॉम्प्लेक्स है वो। कैसे बोल रहा हूँ, क्या स्टार्ट बोले तो क्या है, सीखना चालू कर देना, स्टार्ट है कंसिस्टेंटली सीखना। एंड क्या है आपके लिए, एंड क्या है? एंड बोले तो प्रोफाइल शेयर करना है कंपनीज़ का, और शॉर्टलिस्ट कर लेना, और शॉर्टलिस्ट के बाद इंटरव्यू अटेंड करना, जॉब पे लैंड करना है, वो है एंड, राइट? जॉब पकड़ना इन पाइथन गेटिंग जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो जितना भी PHP ओपनिंग्स दिख रहा है मार्केट में वो खाली सिर्फ PHP का नहीं है, वो कॉम्बिनेशन का है। PHP विथ बिग डेटा, PHP विथ डेटा साइंस, PHP विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन का है। क्या वो कॉम्बिनेशन ईजी है? मच मोर हार्डर देन अदर लैंग्वेजेस। सो ऐसा सोचने का नहीं है कौन सा भी ईजी है। आपका मन में कौन सा ईजी कौन सा हार्ड, ये क्वेश्चन इरेज करिए and choose which is best for that time, which is best for long sustainability, or package or something. You can use other parameters to choose which is quick. Next question is which is quicker, कौन सा जल्दी सीख सकते हैं बोलो, सीख लेता हूँ। ये भी डिफ़िकल्ट है, कौन सा जल्दी सीख लेते। आपका पर्सनल डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पर्सनल नेसेसिटी, पर्सनल डीप कंसंट्रेशन लेवल्स का ऊपर डिपेंड करता है, आपका इंस्ट्रक्टर का ऊपर डिपेंड करता है कौन सा विच इंस्ट्रक्टर यू आर चूजिंग। मगर ठीक है, फिर भी आपको एवरेज चाहिए एंड अब एवरेज स्टूडेंट कैन टेक 3 to 6 months to learn languages in the market right now. So 3 to 6 months. So don't think 3 to 6 months बोले तो 3 into 2 60 hours. So 3 days I'll spend 10 hours. Will I finish? नहीं भाई, टाइम के ऊपर आपको मेमोराइज होता है, सीखना होता है, और लॉन्ग टाइम रिमेंबर करने का है। सो ये 1 दिन 2 दिन का नहीं, 2020 नहीं है। 2020 मार के रिजल्ट आ जाएंगे, परफॉर्म करेंगे। जॉब लैंड करने के बाद 2020 नहीं है, वो टेस्ट मैच है। सो टेक टाइम टू लर्न, डोंट क्रॉस द एवरेज लिमिट्स, एवरेज टाइम 3 to 6 months. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट वन टूल विदाउट कोडिंग और स्क्रिप्टिंग। मुझे एक टूल बताओ, कोडिंग नहीं चाहिए मुझे, स्क्रिप्टिंग भी नहीं चाहिए, टूल बताओ, मैं सीख लेता हूँ। कौन सा टूल है वैसा? हाँ, सही बात है, आंसर कौन सा टूल है? कोडिंग स्क्रिप्टिंग नहीं चाहिए। टूल आई कैन गिव यू द लिस्ट ऑफ द टूल्स भाई। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ETL टूल्स, और क्या है, सम नेटवर्किंग टूल्स, डेवऑप्स टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन टूल्स, बहुत सारा है। मगर एक टूल सीख के
जॉब पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर मार्केट कंडीशंस बैड है तो एक ही टूल के ऊपर जॉब पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। समझो आप एक टूल सीख लिया, सपोज टेस्टिंग सब कुछ सीख लिया और टेस्टिंग के ऊपर अप्लाई किया। मार्केट कंडीशंस बैड है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, थाउजेंड्स लोग फॉर वन जॉब। सो उसका जो स्क्रूटनी शॉर्टलिस्ट करने का जिसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो रहता है, एचआर वगैरह, वो लोग और एक कंडीशन लगाता है उसमें। वो कंडीशन ये है, टेस्टिंग विथ स्क्रिप्ट के साथ, टेस्टिंग विथ जावा सेलेनियम जावा, टेस्टिंग विथ सी शार्प जावा सेलेनियम, लाइक दैट। ऐसा एक फ़िल्टर लगाता है, आपका उड़ जाता है आपका प्रोफाइल उसमें। इंटरव्यू के पास भी नहीं जा सकते, जॉब कैसे पकड़ेंगे? तो एक ही टूल पकड़ के सीख के नहीं छोड़ने का है, साथ में स्क्रिप्टिंग करने का। सपोज डेवऑप्स विथ पाइथन ऑटोमेशन, नेटवर्किंग विथ पाइथन जावा ऑटोमेशन, ईटीएल विथ जावास्क्रिप्ट ऑटोमेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस विथ एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग। ऐसा कॉम्बिनेशंस में थोड़ा लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी है और पैकेज भी ज़्यादा है, वैसा करो। और उसमें जो स्क्रिप्ट जो है वो पूरा सीखने की ज़रूरत नहीं है, 100% सीखने की ज़रूरत नहीं है। 20-20% जितना वो टूल में ऑटोमेशन करने के लिए यूज़ करेंगे उतना यूज़ सीख लेना और प्रोफाइल में ज़रूर मेंशन करना है। नेक्स्ट, वेयर टू लर्न, कहाँ सीखना है, नहीं तो कैसे सीखना है, ठीक है। बहुत यू आर वेरी लक्की। आप जो है ना, आप जो चल रहा है इन्फॉर्मेशन एरा ऑफ इन्फॉर्मेशन एज। सो इन्फॉर्मेशन एज में हाथ में है सबका। सो जस्ट मोबाइल पकड़े तो सीख सकते हैं। मगर उसमें भी आई कैन सजेस्ट, मेरे साथ 3 अप्रोचेस है, आप वाइसली चूज़ कर लेना बस। वो अप्रोच है, फर्स्ट वन इज़ लाइव क्लासरूम ऑनलाइन सेशन, सेकंड इज़ सेल्फ लर्निंग, थर्ड इज़ कोर्स पोर्टल्स। ये फर्स्ट अप्रोच में जो है लाइव क्लासरूम सेशन, मैं एक एडवांटेज डिसएडवांटेज बोथ बोलता हूँ, आप चूज़ कर सकते हैं। ये लाइव क्लासरूम सेशन में फर्स्ट अप्रोच में बिगेस्ट एडवांटेज इज़ यू विल गेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द इंस्ट्रक्टर। अगर आपको एक सवाल आया, इमीडिएटली पूछ सकते, इमीडिएटली क्लैरिफाई कर सकते। मगर डाउन साइड ऑफ दिस, इसमें डिसएडवांटेज है 400% ज़्यादा कॉस्टली है कंपेयरिंग विद टू अदर अप्रोचेस, 400%। और इसमें और एक डिसएडवांटेज है, टाइट स्केड्यूल है। अगर आप ये आज थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है, अर्जेंट काम आया, आपका स्किप हो गया, नेक्स्ट डे के लिए आपको लिए वेट नहीं करेंगे इंस्ट्रक्टर। हाँ, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दे मिल जाएंगे, मगर वीडियो रिकॉर्डिंग अगर देखने के लिए टाइम नहीं है तो भी वो वेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे, तो आपका डिफिकल्ट हो जाता था उसमें। सेकंड अप्रोच में, ये सेकंड अप्रोच जो है सेल्फ लर्निंग इज़ बेस्ट अप्रोच इफ़ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ क्या बोलते हैं, नॉट डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। सो इसमें क्या है रिसोर्सेस है, आप यू कैन यूज़ यूट्यूब, यू कैन यूज़ फ्ली ब्लॉग्स, यू कैन यूज़ डायरेक्टली फ्रॉम द पोर्टल ऑफ लैंग्वेज। सपोज जावा Oracle release portal, you can go to release portal and learn directly from the creator of that technology. सो वो भी कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट जो है ज़ीरो है, सेल्फ लर्निंग में ज़ीरो कॉस्ट है, बेस्ट है आपके लिए। मगर इसमें डाउन साइड ये है, यू मे फॉल इनटू ट्यूटोरियल हेल्प। यूट्यूब फॉलो कर रहे, 3-4 चैनल मिल गया एक लैंग्वेज सीखने के लिए, कौन सा फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। सो यू विल एंड अप कन्फ्यूजन एंड उसमें भी you don't know how much time it takes to finish the course, वो भी प्रॉब्लम है। सो कमिंग टू द थर्ड अप्रोच, कोर्स पोर्टल्स। ये कोर्स पोर्टल हैविंग वन एडवांटेज, इसमें इंस्ट्रक्टर्स जो है रेटिंग्स मिल जाएंगे आपको। यू कैन चूज अ बेस्ट इंस्ट्रक्टर, लोकल इंस्ट्रक्टर, local accent, whatever it may be you want, your choice, you choose. And some of the instructors, you can see how many students attended, how many ratings given. Some of the instructors will also provide you क्या बोलते हैं, मिनिमम गारंटी, एक 1 मंथ के बाद पैसा रिटर्न कर देते हैं इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द कोर्स, ऐसा। और इसमें आता है जॉब पोर्टल्स, यूडेमी, कोर्सेरा, कोड अकेडमी, लिंक्डइन लर्निंग एटसेट्रा, ये कैटेगरी में आ जाएंगे। आई एम नॉट प्रमोटिंग, मुझे कुछ प्रमोशन करने का नहीं है यहाँ पे, मगर आइडिया के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, क्लासरूम सेल्फ कोर्स पोर्टल्स में सम पैरामीटर्स में बोलता हूँ, उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं, ब्लाइंडली डिसाइड नहीं करने का। प्राइस क्या है देखना है, कंपेयर करना है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, रिविजिट एक बार ख़त्म होने के बाद ब्रशअप करना है तो कर सकते हैं, क्या नहीं। और थर्ड और एक पैरा में रेटिंग्स देखना है, स्टूडेंट्स काउंट्स देखना है, कितना स्टूडेंट्स का सपोर्ट है, कितना स्टूडेंट्स ख़त्म किया और क्या स्टेज है, हाउ मच हैप्पी रेटिंग के ऊपर। और इसमें आता है दिस सम कोर्सेरा, यूडेमी, कोड अकेडमी, लिंक्डइन लर्निंग, ठीक है। अगर आप इसमें एक डिसाइड कर दिया, एक अप्रोच कोर्स पोर्टल्स सपोज, तो उसमें भी 4-5 कोर्स मिल गया, सेम है, सेम टेक्नोलॉजी टीच कर रहा है, सेम रेटिंग है, सब कुछ सेम है, कैसे चूज़ करना है, उसके लिए आप ये काम करना पड़ेगा और पेन पेपर लेना है। ये पैरम्स पूरा 2-3 छोड़ के पैरम्स पूरा एक टैबलर फॉर्मेट में लिख देना है। प्राइस क्या है, प्राइस कॉलम लिख देना है, और रेटिंग्स, स्टूडेंट काउंट, इंस्ट्रक्टर नेम, कोर्स नेम, ऐसा लिख देना है। पूरा 4 जितना भी सिमिलर कोर्स मिला उसका टैबलर फॉर्मेट में 4 रोज में लिख देना है, और वैल्यूज़ जो है कंपेयर करना है, कंपेयर करके डिलीट 1 बाय 1। सो उतना उसमें कंपेयर करके सो आपको जो अच्छा नहीं है वो रोज़ को रिमूव कर देना, क्रॉस कर देना, जो बचता है वो आपका कोर्स है चालू करने का।
और नेक्स्ट मैं एक समरी रोड मैप देता हूँ, क्या सीखना है, कैसे सीखना। इसमें 4 स्टेप है। दिस इज़ फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट स्टेप है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर बोले तो एनालाइज द डेटा, रियल डेटा, डोंट गो फॉर असम्पशंस, सर्च अक्रॉस द इंफॉर्मेशन एंड मेक एनालिसिस। सेकंड स्टेप ये है चूज ओनली वन टेक्नोलॉजी और वन टूल और वन थिंग टू लर्न एट ए टाइम एंड स्टिक टू दैट, डोंट स्विच इन द मिडिल। मेरे बीच में मैं जावा चूज़ किया, ये हार्ड है, चेंज कर देता हूँ, पाइथन कर देता हूँ, मेरा फ्रेंड सीख रहा था, मेरा फ्रेंड भी बोल रहा था वो ईजी है, ऐसा स्विच नहीं करने का है। चूज़ एक एंड स्टिक टू दैट। थर्ड स्टेप है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस अनसक्सेसफुल पीपल के बीच में यही डिफरेंस होगा 99%, क्योंकि एक आदमी बहुत लोग चालू करते हैं पूरा फिनिश नहीं कर पाते, वही प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। देखो एक दिन 2 घंटा, एक दिन 2 घंटा ऐसा प्लान कर देना। आप ये काम करो, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, बड़ा पोस्टर पे, बड़ा पेपर पे लिख के हर दिन का कितना टाइम प्लान है सीखने का, वैसा प्लान करके कैलेंडर 3 मंथ्स का प्लान ऐसा करके पेस्ट वॉल पे पेस्ट कर दो। हर दिन सुबह देखने का है उसको और इम्प्लीमेंट करने का है, सिर्फ देख के छोड़ने का नहीं। फोर्थ स्टेप ये आस्क क्लैरिफिकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप हेसिटेट मत करने का, हेसिटेट मत करो। आपका इसके लिए आप मैं एक हिंट देता हूँ, बीच में कौन सा भी लर्निंग जो है, नया न्यू थिंग, इफ़ यू आर लर्निंग नया अप्रोच, नया टेक्नोलॉजी, यू विल गेट लॉट ऑफ डाउट्स, लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशंस। सो आप एक काम कर सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में वर्किंग पीपल जितना भी है उसका एक लिस्ट कर देना, 5-10 पीपल का लिस्ट कर देना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहा है। एक क्लैरिफिकेशन मन में आया तो इमीडिएटली पोस्ट कर देना, ब्रॉडकास्ट कर देना 10 लोग 5-10 पीपल को। उसमें एक तो सब लोग बिजी होंगे, मगर कम से कम एक बंदा आपको रिप्लाई कर देता है राइट आंसर। सो आपका आंसर जो है मिल जाएंगे, वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। सो और नाराज़ भी नहीं होने का है दूसरा लोग रिप्लाई नहीं किया बोल के, क्योंकि वो बिज़ी हो सकता है वो एट दैट मोमेंट, मगर वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे फ्यूचर क्लैरिफिकेशंस को, वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे, फ्यूचर रेफरेंस में यूज़ करेंगे, आपको यूज़ होंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जॉब रेफरेंस के लिए। ऐसा आप क्लैरिफिकेशंस। और एक बात है, रिप्लाई नहीं मिला मगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसको ब्रॉडकास्ट करना है नहीं करना है बोल के सोचने का नहीं, हर क्वेश्चन सबको पोस्ट करने का है। क्योंकि अगर वो रिप्लाई भी नहीं करेंगे मगर उसका माइंड में आपका लर्निंग कर्व जो है, आपका क्लैरिफिकेशन जो है, आपका इंटर कम्युनिकेशन जो है फीड हो जाएंगे, आपका प्रोफाइल कंप्लीट प्रोफाइल वो एक्सपीरियंस आदमी का मन में माइंड में फीड हो जाएंगे। सो वो आपको फ्यूचर रेफरेंस देने के लिए यूज़ हो जाएगा। सो इसलिए वो ज़रूर कर देना। और गोल ये पूरा 4 स्टेप करें तो आप मैक्सिमम आपका गोल जल्दी से जल्दी रीच हो जाएंगे। सो इसमें एक है डेटा के साथ एनालाइज करके ये एक लैंग्वेज चूज़ करना है स्टेप 2 में, कंसिस्टेंसी फॉलो करना 3rd स्टेप में, आस्क क्लैरिफिकेशन 4th स्टेप में, ज़रूर आपका गोल आप रीच करेंगे। नेक्स्ट है एक क्विज़ का आंसर देखेंगे अभी। एक क्विज़ का था व्हाट इज़ द टोटल काउंट ऑफ टेक्निकल स्टूडेंट्स एंड वर्सेस व्हाट इज़ द काउंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द फाइनल सेमेस्टर। इसमें आंसर है अप्रॉक्सीमेटली टोटल टेक्निकल स्टूडेंट्स है 300 मिलियन। आपका आंसर क्या था मन में, ये ज़्यादा है कम है, आप कमेंट करना है। और फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट्स काउंट है 60 मिलियन। आपका काउंट क्या था मन में, कमेंट में डाल दो। और एक बात है, ये वाला काउंट जो है हर साल 8% इंक्रीज़ हो रहा। सो यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, पीपल आर कमिंग एंड गेटिंग इंक्रीज्ड एवरी ईयर। सो नेक्स्ट ये है, मैं एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है मेरा, आप ये वीडियो आप वर्किंग पीपल सॉफ्टवेयर में आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितना भी है 4-5 उसको शेयर करना है और सबका इनपुट्स लेना है, और इसके साथ आपका ओपिनियंस इनपुट्स कंपेयर करना है एंड डिसीजन लेना है। ये प्रोसेस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेने का है, जल्दी से जल्द कर दो। 2-3 दिन में आपका प्लान रेडी होना चाहिए, रेडी करके चालू करना है। और इसमें जितना भी क्वेश्चंस क्लैरिफाई नहीं हुआ कमेंट्स में डालना है टू रिकॉर्ड इन माई नेक्स्ट सेशन। Thanks for watching, thanks for listening. Wish you all the very best. Thank you.